बताओ। हाँ बोलो बोलो। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ। क्यों आएगी? क्यों? मैं कांग्रेस आदमी है। ये कांग्रेस के आदमी है। हाँ। कांग्रेस आप क्यों लाना चाहते हैं? हैं? क्यों लाना चाहते हैं? क्यों जा रहे थे? तेरे फूल तो ये इसको मजा थे। पहले साफ साफ बोलिए तो हम समझ नहीं पा रहे। या तो आप खुद से बोलो। हाँ? आपके लाने का रीजन क्या है? ये पौवा जो पी रखा है ये है या कुछ और है? पौवा की नहीं बात है। फिर रीजन क्या है? लेकिन क्या है ना सर, वो पिछवाड़े में तो खुजली पड़ती दूसरे वाला आती है। है। असलियत फैक्ट है। इनको है ना मतलब कुछ करना हो ना करना हो बस पता नहीं है। लाना चाहते हैं जो आएंगे ऐसे ऐसे लोगों को पसंद रात किसका पिया था पता नहीं, सुबह किसका पिया पता नहीं, वोट किसको दिया पता नहीं, जो टाइम पे मिल गया घूमर उसी को दे दिया। गेलो जी बिल्कुल नहीं आएंगे अब की बार। हाँ बताइए क्या जो इंदिरा रसोई वाली भी बात चली। मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा रसोई वाली जो योजना है ना, ये सारे बंदे जितने भी खड़े हैं ना, आपकी इनको शकल कैसे भी लग रही हो, लेकिन 600-700 रुपए सारे बंदे रोजाना के कमाते हैं। ठीक है, कोई भी बंदा जो यहाँ पे खड़ा है ना, आप भले ही उनको बेरोजगारी की श्रेणियों में मानो, लेकिन ये है ना 15 से 20 हजार रुपए महीने का नहीं छोड़ते हैं। ये फैक्ट है यहाँ का। और कोई बंदा अगर 15 से 20 हजार रुपए कमाता है, आप उसको बेरोजगार बोलते हो ना, तो आपसे बड़ा गधा कोई मैंने देखा नहीं है आज तक। फैक्ट है यार। अगर कोई बंदा 15 से 20 हजार कमा रहा है, उसको आप बेरोजगार बोलोगे क्या? हाँ गधा है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। जो मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, जो अगर ये चीज मानता है ना कि 15 से 20 हजार कमाने वाला बेरोजगार है, तो वो गधा है। और स्टूडेंट को आप बेरोजगार बोलते हो तो भी आप गधे हो, क्योंकि वो पढ़ रहा है यार, उसकी क्वालिटी होगी वो कर लेगा। मैं ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ भाई, ओला उबर चला रहा हूँ, क्यों चला रहा हूँ? नहीं है सरकारी नौकरी, क्यों पड़े पीछे भाई? देश के ऊपर बोझ क्यों बनना है मेरे को? नहीं बनना। नहीं, परिवार पे क्यों बनने? कमा के दे रहे हैं ना भाई, कमा के दे रहे हैं भाई। ये गाड़ी है, ये परिवार ने नहीं दिलाई भाई, ये परिवार ने नहीं दिलाई मुझे। अरे हाँ चला रहे हैं, अरे चला रहे हैं भाई, देश के ऊपर बोझ नहीं है, हम चला रहे हैं, देश के ऊपर चला रहे हैं। आपके जितने भी 500 रुपए में तुम्हारे को सिलेंडर देते हैं, किसको? देखो सब्सिडी ले रहे हैं, सब्सिडी नहीं ले रहा ना। अरे मेरी बात, सरकार का खर्च बढ़ा रहे हैं। इनको पता नहीं है। सुनो अभी इनको पता नहीं है। अपन को तो ऐसा है, घर में सब्जी ले जाएंगे, 4 रोटी बना लाए, मेरा काम नहीं लेगा। सुनो मेरा, अरे साइलेंट देखो, आज मेरा काम नहीं लेगा, मैं 4 रोटी लेकर आया हूँ थैले में। सुनो मेरी बात, 4 रोटी लेकर आया हूँ मैं, मेरा काम नहीं लेगा, बेलदारी करता हूँ मैं यहाँ पर 2 फुट बाईपास है। 12-15 साल होगा मेरे को, काम नहीं, कोई कम नहीं है। अशोक गहलोत जी रहेंगे तो कांग्रेस जिंदाबाद रहेगी, नहीं बाकी कोई नहीं। राजस्थान में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, अशोक गहलोत चलेंगे ना तो राजस्थान में कांग्रेस नहीं रहेगी। हाँ ये मेरा पक्का बात है ना। देखो, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, इस बात को हम भी मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन कारण क्या है, उसके आने का कोई कारण भी तो होना चाहिए ना। किस कारण से लाना है हमारे को? एक कारण बताओ ना। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? काम बताओ, आप काम बताओ। देखो सर, मैं ना, सुनो, चिल्लाओ मत। तुम्हारे घर में लाइट जल रही है, हाँ फ्री हो रही है, हाँ, तुम्हारी करंट फट जाती है। भैया प्लीज नहीं, गलत बात। सुनो, जो लाइट जल रही है ना, उसमें 460 रुपए का स्थायी शुल्क लग रहा है, वो गहलोत का बाप नहीं देता है। जयपुर से तो आपका क्या मानना है? जैसे कहा जा रहा है कि ये जो पूरा का खेल हुआ 21 पे सिमट जाती है कांग्रेस, सचिन पायलट उसको उठा कर लाते हैं और फिर कांग्रेस जो है धोखा कर देते हैं, गहलोत जी धोखा करते हैं, जैसा भैया कह रहे हैं। तो ये धोखा क्या कांग्रेस में भारी पड़ेगा? आज की थोड़ी भाई साहब, कांग्रेस की राजनीति शुरू से लेकर धोखाधड़ी की है। भगत सिंह महाराज जब से लेकर धोखाधड़ी है। गौ हत्या के मामले में जब इंदिरा गांधी ने गायों को मरवा दिया, वहाँ खड़ा होके इनका पूरा परिवार खत्म हो गया। एक मरा आकाश में, एक आसमान में, और एक जो मरा इनके पूरे घर क्यों मर रही है? इसी कारण से इनका तो खानदान नष्ट हो रहा है। कांग्रेस का आदमी भाई साहब सिर्फ गांधी परिवार के तलवे चाट सकता है, चमचे है ये जिस दिन गांधी परिवार चमचे चाटना स्टार्ट करते, मैं खुद कह रहा हूँ मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, लेकिन कांग्रेस में सारे वहाँ जाके उनके चरणों में पड़ जाते हैं। ये एक परिवार की गुलामी का मतलब है कांग्रेस, एक परिवार की पार्टी है, वो देश की पार्टी थोड़ी है। बीजेपी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाता है, इनके में थोड़ी बन जाएंगे। वो वाला सिस्टम है भाई साहब। ये किसी ना तो जो बड़े बड़े हमारे जो राष्ट्र देशभक्त हुए, चंद्रशेखर आजाद, उनकी मुखबरी करने में कांग्रेस का याद, अपने लाल बहादुर शास्त्री को मरवाने में ये कांग्रेस वालों का याद, ये सचिन पायलट की बात करें, उसके बाप राजेश पायलट को निपटा दिया, कांग्रेस का याद। वो विजयराज सिंधिया के बाप को मरवा दिया, माधवराज सिंधिया को, कांग्रेस का याद। ये आपका मत हो सकता है? मत क्या हो सकता है भाई साहब, पूरा अरे सब कुछ पता होते हुए बंदे। वो रॉबर्ट वाड्रा बेचारा, उसके बाप बर्तन बनाता था मुर्दाबाद में, छोरी का ब्याह करवा के उसके पूरे परिवार को खत्म करवा दिया। पता भी है क्या इनको लोगों को?
बस अखबार में आती उसको पढ़ लेते और बकचोदी कर लेते रोड पे आके। बीजेपी के सगे नहीं है पढ़े, ना मोदी के बाप के सगे, ना कांग्रेस के। सच को सच तो बोलो। इन्होंने गायों पे कानून लाने के लिए शुरू से लेकर एंड तक आप सब देख रहे हो, सबको कुछ पता है। बस ये एक जाति में जैसे आज कोई गुजर होगा, एक व्यक्ति आगे खड़ा होता है, बुरा मत मानना, हमारे साथ भी गुजरे बारे सब तरह की समाज रहता है। वो आएगा सचिन पायलट जिंदाबाद, वो साला मुल्ला की छोरी तो लेर बेटी से सचिन पायलट जिंदाबाद। जो अपना खुद का सिस्टम तो बिगड़ रहा है और दूसरे की गणित बचाया जा रहा है। बस एक बात बताओ, आज एक गुजरों का आदमी आता है और सचिन पायलट क्यों चाहता है? उसने क्या कर दिया भाई गुजरों के लिए? गुजरों के लिए क्यों? कुछ नहीं किया ना। बात करता है, किसान की बात करता है, जनता की बात करता है, हित की बात करता है। हाँ सबका है, मैं नहीं कह रहा, सबका है, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन एक जहाँ अरे भैया एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। जेता वो जो नेता रहता है ना, उसकी कोई जात नहीं होती, वो सबके लिए काम करता है। अगर उसके पास कोई पद होगा तो सबकी जाति के लिए, हर जाति के लिए उसका कोई भी अगर नियम कुछ भी अगर निकलेगा तो वो सबके लिए निकलता है। कोई भी अगर वो प्रस्ताव पारित करता है तो सब पूरी जमा समाज। चलो भाई साहब, अगर नेता की जात नहीं होती तो फिर जिस जाति की संख्या जिस एरिया में ज्यादा होती है उसी जाति के को टिकट क्यों दिया जाता है? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसी को टिकट क्यों दिया जाता है? जनता करती है। तो अभी गहलोत जी का क्या है? गहलोत जी पे आ जाओ। भाई साहब हम तो देखो, गहलोत आए चाहे सचिन पायलट आए, हम तो वोट बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे, जो देश के लिए सही है उसी पार्टी को वोट देंगे। हम तो चमचों के लिए हमारे दिल में ना कोई जगह थी, ना है, ना कभी होगी। कारण बीजेपी को वोट देने का? बीजेपी को वोट देने का कारण तो भाई साहब एक थोड़ी है, गिनाने लग जाए तो सुबह शाम तक आप बैठो, इतने गिना देंगे जिसकी नहीं है। बताइए कुछ ऐसे क्यों राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े कर दिए कांग्रेस ने। बीजेपी राम मंदिर के पक्ष में थी, है, अभी भी है। तब ये कांग्रेस के नेता कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख हम बता राम मंदिर तो हाई कोर्ट ने बनाया, उसने आदेश दिया, बीजेपी हां सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। सुनने दो। हाँ बोलिए। तो चॉइस चलो नहीं बनाया, बीजेपी ने बनाया, भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया। चॉइस वकील तो कांग्रेस ने किया ना खिलाफ खड़े। जो हमारे राम के खिलाफ है वो पार्टी उसको वोट देंगे क्या हम? नहीं देंगे बस। अभी भैया भी कह रहे हैं यहाँ पे पार्शलिटी चलती है। जो सरकार गहलोत जी क्या हिंदू मुसलमान करती है, कन्हैया लाल पे कुछ और बना इंडिया। अभी एक यहाँ एक मोहम्मदन मरा है इकबाल नाम का, सिटी में 50 लाख का मुआवजा दे दिया अशोक गहलोत ने। उसके बाप का पैसा है, ये पैसा हमारा है, हमारे टैक्स का पैसा है। और एक मरा हमारा हिंदू भाई कन्या उदयपुर में, उसको दिए 5 लाख रुपए। अरे कन्या को 5 लाख रुपए किया, आपको पता है कन्या कितने पैसे दिए? कितने दिए? 5 लाख रुपए मोहम्मदन को दिए, 50 लाख रुपए दिए थे उसको। भाई साहब 50 इसको, बताओ भाई साहब को 50 इसको दिए भी वाले को। और क्या? चलो भाई साहब बता दो 50 किसको दिए? और जिसके साथ किसको दिए? मोहम्मदन साहब को दिए। एक सरकारी डेयरी, नहीं तो उसको, ये पैसा हमारा है मेरे भाई। उसके पास डिग्री लेने वाला होना चाहिए, नौकरी लेने किसके वाला। पास? उसके पास। अरे कन्याकुमारी के बच्चे नहीं है। ये पलट जाएगी पूरी दुनिया। हाँ यार, जो सच है भाई उसको सच ही बोलो। हकीकत तो बात करो। तो मतलब सरकार आप कह रहे हैं हाँ तो ये भाई साहब ये तुष्टिकरण की राजनीति क्यों कर रहे भाई? तुष्टिकरण ही हुआ ना। एक हिंदू मरता है उसको दोगे 5 लाख, एक मोहम्मदन मरता है उसको दोगे 50 लाख। इनके बाप का पैसा तो है नहीं, पैसा जनता का आपका हमारा ही है, तो क्यों दे रहे हैं ये लोग? जो आप कह रहे हैं कि मतलब ये यहाँ तुष्टिकरण सरकार बहुत कर रही है। आज से थोड़ी कर रही है, इनका तो खानदानी काम है। तो ये बढ़िया है। जो देश का भला सोचता है और देश के बारे में सोचता है, गारंटी के साथ लिखित में दे सकता हूँ, कांग्रेस को कभी वोट नहीं दे सकता। कांग्रेस को कभी वोट नहीं देगा भाई साहब, नहीं देगा। नहीं देगा। गहलोत जी का क्या रिस्पॉन्स अभी है? गहलोत वैसे ठीक आदमी है। हाँ। मैं झूठ नहीं, पार्टी बीजेपी बिलोंग करता हूँ, हाँ। कट्टर बीजेपी हूँ। हाँ। गहलोत ठीक है, लेकिन साढ़े चोर ही चोर है पीछे। हाँ, सब काम कुछ नहीं होता इनमें। पीछे इनकी टीम चोर है, जमीन पर कोई काम नहीं इनका। ये खाली हवाई बातें हैं और कुछ नहीं करते ही। कहते हैं सिलेंडर सस्ता कर दिए, फोन सब दे ऊपर की योजना है, मोदी की योजना है, ये सब मोदी की। इन्होंने कुछ नहीं दिया, मोदी ने किया उसका। हाँ मोदी का है ये दिन। ये जो चिरंजीवी वगैरह सब मोदी से चली हुई है। कह रहे हैं राजस्थान भाजपा डरी हुई है, सीएम का चेहरा तक नहीं ला पा रही 160 सीट भाजपा 160 सीट कैसे? आई है, 2013 में आई है 162 सीट, वही सीट। अरे काम सब पहले ही किया था, पहले गहलोत ने काम किया था, बट कहाँ है वो गहलोत? गहलोत गायब है। राजस्थान में भट्टी बुझेगी, गहलोत की नहीं कांग्रेस की। है? गहलोत खुद जीतेगा। और कारण क्या है कांग्रेस की बत्ती बुझने का कारण? कांग्रेस काम नहीं करती साहब, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करती। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं ये हिंदू विरोधी पार्टी है साहब। कांग्रेस। हाँ तो
पे लॉकडाउन लगा के तुम्हारे घर में आटा देके घर बैठे बैठे खाटा देके बचाया। बर्बाद कर दिया। तुम्हारे घर आया मोदी बर्बाद करने। अच्छा अशोक गहलोत ने कितने रुपए दिए आपको? अनाज फ्री है, मेरे खाते में 2000 रुपए है अभी। ओ मोदी ने डाले बाबा। अरे मोदी ने बंद कर दिया बायाचौध ने। अच्छा कांग्रेस ने बंद कर दिया, राशन भी नहीं मिल रहा अब। लाइट फ्री, अनाज फ्री। तुम बताओ यार क्या नाम है तुम्हारा? तेजाराम है। तेजाराम क्या स्कूल लगता की छोटी छोटी पटीली लड़कियों को मोबाइल दे दे के पता नहीं कौन सी पिक्चरें दिखवाना चाहता है गेल 14 आदमी। कोई उनको स्कूटी देता, कोई पढ़ने के लिए स्कूलों का निर्माण करवा, समझ में आती है मोबाइल दे दिए। जो सेटिंग को नहीं देते कि छोरे मोबाइल आजकल सबको सेटिंग बनाएगा चूतिया। ये तोतला और ये बोकड़ा कोकड़ा ये सारे एक ही छठी के है भाई साहब। अरे भाई साहब राजस्थान में कितना भयंकर गुंडा राज है पता है आपको? सुनो आज की तारीख में क्राइम के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे नंबर 1 स्टेट कौन सा है? पहले कितने नंबर पे था? कांग्रेस आने के बाद कैसे नंबर पे आ गया? नंबर 1 पे। जयपुर में डेली कितनी मोटरसाइकिल चोरी होती है, कितने लोग इसमें बेचते हैं? सुनो 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 आपको आपने यहाँ सिविल लाइन विधानसभा में मंत्री जी है प्रताप सिंह जी खाचरियावास मंत्री है। इनके क्षेत्र में बताओ मैं आपको कितने जने इसमें बेचते, खुलेआम बेचते, इनका सब मार्गदर्शन प्राप्त है। मोम दोनों से वोट चाहिए, उनको मना नहीं करने देते, पुलिस के ऊपर दबाव बनाते, पुलिस को काम नहीं करने देते। इसमें एक सरेआम बिकती है। इस चौकटी पे आपको 10 आदमी से मिल जाएंगे जो इसमें पीने वाले होंगे। भाई सबसे पूछ लो, पुलिस को पता नहीं है कि इसमें कहाँ बिक रही, पता है मंत्रियों का सपोर्ट है। सुनो कन्याकुमारी का मर्डर कितनी बर्बरता के साथ किया गया, ऐसा अगर आपके घर में होता तो आप क्या कभी कांग्रेस को माफ करते? ठीक। और कितने गिनाऊं भाई साहब, इनके इतने अत्याचार है कि जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी ना, जब तक हम दिन रात मेहनत करते रहेंगे। कांग्रेस को खत्म करना बीजेपी के सगे नहीं है भाई साहब, बीजेपी के सगे नहीं है, लेकिन कांग्रेस को खत्म करना तो हमारा मकसद है और हम करके रहेंगे। इनको भी बोलने का छोड़ो मेरी बात, एक मिनट। चलो भाई का विचार है, कोई बात नहीं, विचार है आपका। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, चलो कोई बात। नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर शर्मा है। चंद्रशेखर वाल खराब, नेटवर्क कम पकड़ रहा है। गहलोत जी आएंगे तो कांग्रेस राजस्थान बचेगी, बाकी गहलोत जी चले गए के साथ में आएंगे, आतंकवादियों के साथ में आएंगे सारे जितने भी याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए सचिन पायलट, जिसके लोग वाग भी पायलट कर रहे थे ना, फांसी रुकवाने के लिए इन्होंने लेटर लिखा था राष्ट्रपति को। तो जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है उनका हम सपोर्ट करें? हम नहीं करेंगे, जिंदगी में नहीं करेंगे, चाहे से कोई भी नहीं करेंगे। सही बोल रहे हैं। कांग्रेस वाले जितने भी है ना, ये सारे जहाँ आतंकवादी मिलते हैं ना वहाँ ये खड़े मिलते हैं सारे बंदे। जितने भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है ना वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये वोटिंग सिर्फ मुसलमानों को देख के करते हैं। भाई जहाँ कास्ट वगैरह होती है ना, यही है, फैक्ट है भाई, फैक्ट है। कहाँ की बात कर रहे हो आप? कहाँ की बात? मोहर्रम पे छुट्टी, हमारे त्योहारों पे छुट्टी नहीं। नहीं, आपके राजस्थान में सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है भाई, किसी को मिल रहा है क्या यहाँ पे? किसको? बस एक को मिल रहा है। ये देखो एक मिल रहा है भाई। आप देखो सिर्फ एक बंदे को 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, बाकी किसी को नहीं मिल रहा। 500 रुपए का सिलेंडर किसको मिल रहा है? ये गरीब नहीं है, दलित नहीं है। देखो सुनो, देखो बात करने का ना तरीका होता है, पहले तरीके से बात करो। सुनो मेरी बात, देखो ये सारे कांग्रेसियों की आदत है बीच में बोलने की। ये सुनते हैं नहीं, बस इनको बीच में फड़फड़ाना है। बस बात ये, कोई मुद्दे की बात आती है ना, बात करनी नहीं। अरे बात ही नहीं है यार भाई, कॉमन सेंस होता है। पहले थोड़ा ज्ञान तो लो, उसके बाद बोलो। सुनो मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ। 500 रुपए का सिलेंडर यहाँ कितने लोगों को मिल रहा है भाई? सिर्फ एक को मिल रहा है, एक सिर्फ, दूसरे को नहीं मिल रहा। और ये जितने भी कांग्रेस वाले हैं ना, ये सारे आतंकवादियों के साथ में खड़े हुए मिलते हैं। आपके कांग्रेस के जितने भी बंदे देख लो। शर्मा जी सुबह एक क्वार्टर लग गया, अब शर्मा जी नहीं वर्मा जी बन चुके। नहीं, यही होता है एक्चुअलिटी में, यही। फ्री का मोबाइल उनको चाहिए जिनसे कमा के नहीं खाना आता हो, जो पांगड़े हो, जो अपनी लुगाइयों की कमाई खाते हो, उनको फ्री की चीजें अच्छी लगती है। हम कमा के खाते हैं, मैं नहीं चाहिए फ्री, ना मोदी का चाहिए ना अशोक गहलोत का चाहिए, कमा के खाएंगे। बोलता हूँ ना हमें, देखो सुनो, आप पहले गुटखा थूक के हो, आप पहले गुटखा थूक के हैं सर, पहले गुटखा थूक के हैं। गलत बात। देखो सर, भैया एक सेकंड, साइलेंट। क्या होता है ना सर, अपने राजस्थान में है ना, देखो एक तो पेट्रोल है, बहुत महंगा है। पूरे इंडिया में इतना महंगा कहीं नहीं है, सबसे ज्यादा महंगा यहाँ पर है। हम पैसे नहीं देते, क्या नहीं देते, बिल्कुल रोडें नहीं बन रखी है। मैं बाइक चलाता हूँ ओला उबर में,
एकदम सारी रोड थर्ड क्लास रोड है यार पूरे राजस्थान की। ठीक है, जयपुर में चलाता हूँ, जयपुर का पूरा क्लियर है मुझे। सुन लो ना सर, अभी तो दूसरा ही बोल रहे थे। देखो अगर बोलना है ना तो सामने आ जाओ, आराम से बोल लो, टाइम मिलेगा, टाइम आ जाओ, बीच में फड़फड़ाओ मत। ये कांग्रेसियों की आदत बहुत गलत है ना। आपको ये धर्म के हिसाब से जो राजनीतियां करते हो ना, आप ये छोड़ दो। यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं है। आप दलित क्यों बोलते हो किसी लोगों को? बोलने का रीजन क्या है दलित बोलने का? दलित बोलने में लोगों को शर्म नहीं आती है? आप उन्हीं के हिसाब से राजनीति करते हो। सबको बराबर दो ना। फिर आप सिलेंडर है आपका, मिल रहा होगा, लेकिन मुझे तो नहीं मिल रहा। मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेटीएम पे सर्च करता हूँ, मेरे को 906 रुपए का आता है। सबके आ रहा है, किसको मिल रहा है 500 रुपए का? क्या रीजन है? किसको रिफंडेबल हो रहा है? तो मेन इशू ये है ना, आपकी जो राजनीति का जो फॉर्मूला है ना सर, आप है ना वो चीजें बदल दीजिए। ये आज का जो यूथ है ना, ये सब समझ चुका है। मैसेज डिलीवरिंग जो है ना सर, ये फोन है ना बंदे के पास, ये बहुत फास्ट है। तो आजकल ये जो चीज थी ना भाई, पहले दबा सकते थे। आप बोलते हो गोदी मीडिया है, चलो मान लिया, फोन तो आपका है ना यार। फोन में देखो ना, किसने मना किया? जो देखना है वो देखो आपको। तो मेन कारण है ना, आपका राजनीति का फॉर्मूला बदल दो सर। ये हिंदू मुस्लिम वाली जो चीज है ना, ये हटा दो। कमियां रही गहलोत जी की, क्या कमियां रही जो आपको लगता है कि नहीं गहलोत को नहीं रिपीट? सर अच्छा ही क्या है, आप मुझे वो बता दो ना। अच्छा ही क्या है? आप मुझे एक अच्छा ही बताओ कि सर ये लास्ट के जो 6 महीने का जो काम रहा उसको लेकर पूरे 5 साल में कुछ अच्छा नहीं है। 5 साल में बता दो ना आप मुझे। अगर बीजेपी आएगी है ना, अगर इसी वजह से आएगी बीजेपी की पायलट साहब को हमेशा करते हैं? 5 साल से पायलट साहब को अलग साइड किया गया है। करते क्या भैया? मैं मिठाई की दुकान पे काम करता हूँ। मिठाई की दुकान हाँ। पर वो जो युवाओं वाला वादा किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि राजस्थान के युवाओं को आगे लेके जाएंगे, सचिन पायलट साहब हमसे वादा करके आए थे कि अगर मैं सीएम बनूंगा, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, तुम लोग कांग्रेस को वोट दोगे तो मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा। किसानों का कर्ज माफ हुआ। गहलोत साहब ने काम किया ना, भाई साहब ने बोला ना, गहलोत साहब ने वादा नहीं किया था गहलोत साहब ने कि किसानों का कर्ज माफ करूंगा। हैं किसका? क्या आप किसान हो? किसानों क्या आप हैं? क्या केसीसी क्या होती है? आप रुको 1 मिनट भैया, रुको, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। केसीसी क्या होती है? केसीसी भैया महापुरुष की हुई है, जो पूरी तरह डिफाल्टर था ना, जो रुको 1 मिनट रुको, जो पूरी तरह डिफाल्टर किसान था, जिसे मतलब 15 साल पहले लोन लिया था 50,000 का, उसका 10-12 लाख रुपए लोन हो गया, जैसे मतलब पालंटी वगैरह लग के, उसको मतलब जो 50-60 हजार का था ना, उसको मतलब उसने माफ किया है। जो मतलब जैसे कि मान लो एक गांव में 100 किसान है, 100 में से मतलब 2 का माफ किया है। 98 लोगों को अभी भी कर्ज में है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 50-60 हजार 90 हजार 1 लाख रुपए लिए थे, उन्होंने 6-6 लाख रुपए मेरे गांव में 6-6 लाख 10-10 लाख रुपए। और गहलोत साहब ने वादा किया था, बताओ कौन सा वादा पूरा हुआ है? कौन सा हैं? मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरा नाम रमेश गुजर है ना, मेरा ये नाम नोट कर लो, मैं लिख के देता हूँ। अगर पायलट साहब सीएम अगर उस टाइम बनते या आगे बनते हैं, अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं हो, तो मेरे को विश्वास है भाई वो करेगा बंदा, क्योंकि हर जगह जाता है वो यही चीज उठाता है कि मुझे किसान सुखी चाहिए, किसान सुखी चाहिए, सभी चाहिए, कर जनता सभी है, किसान भी है, किसानों की बदौलत सब कुछ है, सब सुखी रहने सब चाहिए। लेकिन जो वादा अगर गहलोत साहब ने किया था वो वादा पूरा नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं? गहलोत जी ठगी की है? गहलोत जी ठगी, जनता के साथ इसमें तो ठग हुआ है। ये तो भैया इसमें तो ठग हुआ। हमारे गांव में पाइपलाइन डली है पानी की, है ना, उसमें हमने पानी नहीं देगा। सरकारी टंकियां हमारे गांव में 5 या 6, उनमें हमें कभी ये नहीं पता हमें कभी इस टंकी की सफाई होती है क्या। हमारे गांव में नालियां भी है, पर हमें ये नहीं पता कि हमारे गांव की नालियां साफ कब होती है। फिर क्या काम हुआ? क्या विकास मानेंगे हम? गांव की रोड बनी है 12 किलोमीटर, चाकसू से मेरा गांव 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे मतलब 12 किलोमीटर में 6 किलोमीटर की रोड नई, 6 किलोमीटर की रोड नई, 6 किलोमीटर की पुरानी। अच्छा, तो इसका फायदा किसको? भाजपा को होने जा रहा है फायदा? भाजपा फायदा होगा सर।